प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। आज हम परमेश्वर के वचन से जिस बात को देखेंगे वो है मसीह यीशु पर विश्वास करने के द्वारा हमें क्या कुछ प्राप्त हुआ। मेरे प्रियो, जब हम रोमियो 3 और उसके 25 को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। जब हम मसीह यीशु के ऊपर हम विश्वास करते हैं, जब उसके बहाए गए रक्त के ऊपर हम विश्वास करते हैं, वो हमारे लिए प्रायश्चित का लहू है। और जब हम उसके पर विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, लिखा है इस प्रकार से कि जो विश्वास करने से ही कार्यकारी होता है, वो हमारे लिए जो लहू को बहाया यीशु मसीह ने, वही तो हमारे पापों की क्षमा के लिए है मेरे प्रियो। वो ऐसा प्रायश्चित है मेरे प्रियो जो उसने हमारे लिए किया। उसने संसार में आकर हमारे पापों के लिए अपने लहू को बहाकर मेरे प्रियो उसने प्रायश्चित किया पिता के सामने। और जैसे हम पुराने नियम में हम देखते हैं कि जब कोई पाप बलि को चढ़ाता था तो क्या करता था, मेमनों का बलिदान को चढ़ाता था, उसके ऊपर अपने हाथ को रखता था और जब वो बलिदान चढ़ाया जाता था, इसका अर्थ ये था कि वो आपके पापों का भुगतान किया जा रहा है। परंतु यीशु मसीह हमारे लिए संपूर्ण छुटकारे को दिया, हमारे लिए पूर्णता छुटकारे को दिया, पाप से हमको छुटकारे के लिए वो हमारे लिए संसार में आया। और इसलिए उसका वचन कहता है, यीशु मसीह को परमेश्वर ने यीशु के लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। जब आप उसके ऊपर विश्वास करते हैं, ये आपके जीवन में कार्य करेगा, आपके जीवन को छुटकारे को देगा। और इस प्रकार से जब हम एक वचन को और देखेंगे, प्रेरितों के काम और उसके 13 अध्याय और उसके 39 में इस प्रकार से लिखा है, जिन बातों में तुम मूसा के व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, क्योंकि पुराने नियम में जब बलिदान चढ़ाया जाता था वो उनके पुराने पापों के लिए केवल पश्चाताप था। परंतु जैसे ही वो बलिदान चढ़ता था उसके बाद वो पिछला पाप तो क्षमा हो गया, लेकिन अगला उसके जीवन में फिर से वो पापों में जीवन को जीने लगते थे और फिर उन पापों के लिए फिर से बलिदान को उनको चढ़ाना पड़ता था। परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जब हम रोमियो और उसके इसी 25 को पढ़ेंगे तो लिखा है, जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उसके विषय वह अपनी धार्मिकता प्रकट करें, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो, जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे, जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। और मेरे प्रियो, यीशु मसीह के द्वारा हमारे पाप क्षमा कर दिए गए और वो संपूर्ण छुटकारा हमारे जीवन में है। और जब हम परमेश्वर के वचन से प्रेरितों के काम 13 अध्याय के 39 को जब पढ़ते हैं तो लिखा, जिन बातों में तुम मूसा के व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब में हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। जिन जिन बातों के द्वारा जो मूसा की व्यवस्था के अनुसार था, लिखा है कि निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब में हर एक विश्वास करने वाला जो मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करता है, उसके द्वारा वो निर्दोष ठहराया गया। जब हम मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, उसका लहू हमारे लिए प्रायश्चित का लहू था और वो हमारे लिए बहाया गया और वो हमारे पापों की छुड़ौती बनकर आया। अब हम जब मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, हम उसके द्वारा निर्दोष ठहरते हैं। इसलिए उसका वचन कहता है, जब परमेश्वर, क्या ही धन्य है जिसको परमेश्वर दोषी ना ठहराए, जिसके परमेश्वर जिनके पापों का लेखा ना ले मेरे प्रियो। और परमेश्वर ने यही हमारे लिए किया, उसने अपने पुत्र को हमारे लिए प्रायश्चित के लिए भेजा, उसने हमारे लिए, हमारे प्रायश्चित के लिए अपने लहू को उसने बहाया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमको बताना चाहता है, जब आप मसीह पर विश्वास करते हैं तो उसके द्वारा आप निर्दोष ठहरते हैं, आपके पापों की क्षमा होती है, आप निर्दोष ठहरते हैं। हम एक और वचन को हम लोग देखेंगे जो हमको मिलता है फिलिप्पी 3 उसके 9 में।
यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब हम 3 और उसके 9 को देखते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, मैं उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था में है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर हमको मिलती है। हमारे पाप क्षमा कर दिए गए मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। मेरे प्रियो, हम निर्दोष ठहराए गए और उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है, मसीह के साथ जो उस पर विश्वास करने, उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है, हमें वो धार्मिकता प्राप्त हुई जो मसीह पर हम विश्वास करते हैं। हमें धर्मी बनाया गया उस पर विश्वास करने के द्वारा, ना कि कर्मों के द्वारा। उसने हमारे लिए अपने जान को दिया, वो हमारे लिए प्रायश्चित का मेमना बनकर आया। उसने हमारे पापों की क्षमा की, हमें निर्दोष ठहराया और हमें अपनी धार्मिकता में उसने लेकर आया। हम मसीह की धार्मिकता में पाए जाते। जब आप मसीह पर विश्वास करते हैं, ये आपके जीवन में प्राप्त हुआ है। आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ और बातों को हम देखेंगे जो हम मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। गलातियों और उसके 3 अध्याय और उसके 26 में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। जब हम मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, हमारे पाप क्षमा हुए, हम निर्दोष बनाए गए, हम मसीह की धार्मिकता में आ गए। अब परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम मसीह पर विश्वास करते हैं तो लिखा, विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर के तुम संतान हो। अब परमेश्वर के संतान है। जब आप मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के संतान है। जब आप इस वाक्य को सुनते हैं मेरे प्रियो, अपने आप में आनंदित हो जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि आप परमेश्वर की संतान है। राजाओं के राजा के आप संतान है। एक ऐसे परमेश्वर के आप संतान है जिसने सब कुछ इस दुनिया में जो कुछ है उसने बनाया। आप परमेश्वर के संतान हो। जब आप इसे पढ़ते हैं मेरे प्रियो, आप ध्यान दीजिए आप किसकी संतान है। जब आप इसकी वास्तविकता को जानेंगे कि आप परमेश्वर के संतान है, आप निराश नहीं रह सकते। आप आनंद से उछल जाएंगे, क्योंकि आप परमेश्वर के संतान हो मेरे प्रियो। आपके अंदर वो हियाव होगा, आपके अंदर वो आनंद होगा, आपके अंदर वो जय का आत्मा होगा, जब आप इस बात को जानते हैं वास्तविक रूप से कि आप परमेश्वर के संतान हैं। आप राजाओं के राजा की संतान हैं। सारे भूमंडल के को बनाने वाले की आप संतान हैं मेरे प्रियो। और परमेश्वर ने आपको अपना संतान कहा है, अपना बेटा, अपना बेटी कहा है मेरे प्रियो। सो मेरे प्रियो, जब आप आंसू बहाते हैं तो आप ऐसा ना सोचे कि ये आंसू मैं बहा रही हूं, कोई मेरे ध्यान नहीं दे रहा, मेरे लिए कोई भी नहीं है। वो आपका पिता है। और जब आप अपने पिता की ओर देखेंगे, आप जानेंगे उसका प्रेम आपके लिए कितना बड़ा है। जब आप उसकी ओर देखेंगे, आप जानेंगे आपके लिए आपके लिए जो योजना उसने बनाई है कितनी बड़ी है। और जब आप उसकी ओर देखेंगे मेरे प्रियो, आप उन दुखों से में भी आप आनंद करने लगेंगे, क्योंकि आप जानते हैं परमेश्वर की योजना उन दुखों से कहीं बढ़कर थी। और ये परमेश्वर आपसे कहते हैं कि आप उसकी संतान हो। जब आप मसीह यीशु पर विश्वास किया, आप निर्दोष हो। आपको निर्दोष ठहराया गया मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। आप धर्मी बनाए गए मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। आपके पाप क्षमा हुए मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। आप उसकी संतान है मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। कितनी अद्भुत बात है। परंतु हम कई बार निराश हो जाते हैं। हम वास्तविकता मसीह में विश्वास करने के द्वारा, उस सत्य को ना जानने के कारण, उस वास्तविकता को ना जानने के कारण हम दुखों में, निराशाओं में, हताशाओं में जीवन को जीते हैं। परंतु आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे कहना चाहता है, जब आप मसीह पर विश्वास करते हैं, आपके पाप क्षमा कर दिए गए, आप निर्दोष ठहराए गए मेरे प्रियो, आप धर्मी बनाए गए मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के संतान कहलाने वाले हैं। और इसलिए आप आनंदित रहिए। और हम जब परमेश्वर के वचन से आगे देखेंगे, गलातियों 3 अध्याय और उसके 22 में लिखा है, परंतु पवित्र शास्त्र सबको पाप के अधीन कर दिया, ताकि प्रतिज्ञा जिसका आधार मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए।
प्रतिज्ञा का आधार ही है मसीह यीशु पर विश्वास करना, और जो विश्वास करने वाले हैं उनके लिए हर एक प्रतिज्ञाएं पूरी की जाएगी। कितनी अद्भुत बात है। देखिए, मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, और लिखा है प्रतिज्ञा का आधार ही है मसीह यीशु पर विश्वास करना, और जो विश्वास करने वाले हैं, लिखा है उनके लिए पूरी की जाएगी, हर एक प्रतिज्ञाएं पूरी की जाएगी। और गलाती 3 और उसके 9 में लिखा, इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की संतान है विश्वास करने के द्वारा, और विश्वास के द्वारा ही आप हर एक प्रतिज्ञा है मेरे प्रियो जो परमेश्वर ने आपके लिए किया, आपके लिए पूरी की जाएगी। और इसलिए यीशु मसीह मरकुस 9:23 में कहते हैं, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। सब कुछ मेरे प्रियो, सब कुछ। आप जब मसीह पर विश्वास करते हैं, कितनी अद्भुत बात है। परमेश्वर का वचन कहता है प्रतिज्ञा का आधार ही मसीह यीशु पर विश्वास करना है, और जितने उसके ऊपर विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, वो उनके लिए हर एक प्रतिज्ञाएं पूरी की जाएगी। हर एक प्रतिज्ञा मसीह यीशु में ही हाँ और उसके साथ आमीन भी हुआ है। मसीह यीशु पर विश्वास करने के द्वारा मेरे प्रियो आपके पाप क्षमा हुए। उसके लहू के ऊपर विश्वास करने के द्वारा आपके पाप क्षमा किए गए, आप निर्दोष ठहराए गए, आप धर्मी बनाए गए, आप परमेश्वर के संतान हैं आप। और हर एक प्रतिज्ञाएं जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, मसीह यीशु पर विश्वास करने के द्वारा आपको प्राप्त होगा। हर वो प्रतिज्ञाएं मेरे प्रियो जो अब्राहम के साथ जुड़ी है, कि परमेश्वर कहता है तू पूंछ नहीं सिर होगा, भूमंडल में सारे कुल के लोग तेरे द्वारा आशीष पाएंगे, मैं तुझको आशीष का मूल बनाऊंगा। ये सारी आशीष आपकी, ये सारी भलाइयां आपकी। जो तुझको आशीष को देगा वो आशीष पाएगा, जो तुझे कोसेगा वो श्रापित हो जाएगा। कितनी अद्भुत बात है। और परमेश्वर ने अब्राहम से इस प्रकार से अब्राहम के बारे में कहा, परमेश्वर ने जब वो सादोम और अमोरा को नाश करने जा रहा था, तो कहता है क्या मैं ये बातें अब्राहम से छुपाऊं? परमेश्वर हर बात आपको प्रकट करेगा, क्योंकि आप वो प्रिय लोग हो मेरे प्रियो जो मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहराए गए। और परमेश्वर अपनी कोई भी बातों को आपसे छुपा नहीं सकता है मेरे प्रियो। परंतु हम कई बार परमेश्वर से दूर होते हैं। हम कई बार उस विश्वास में जो मसीह यीशु पर है, हम उस विश्वास में बने नहीं रहते। हम अपने विश्वास को इधर उधर करते हैं। आज परमेश्वर चाहता है कि हम मसीह विश्वास में हम जड़ पकड़े, हम मजबूती के साथ हम बढ़ते जाएं, हम व्यर्थ बातों की ओर ध्यान ना दें। हमारा विश्वास मसीह पर और उसके किए हुए कार्य के ऊपर होना है। वही है हमारा सिद्ध करने वाला, वही है जो हमारे आगे चला, वही है जो हमें पिता से मिलाने वाला। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आपका विश्वास मसीह यीशु के ऊपर हो और उसके द्वारा आप एक जयवंत जीवन को जिए। परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से अब आपके पास आते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, और हमें बड़ा हियाव होता है खुदावंद परमेश्वर पिता कि पिता हम आपके बेटे यीशु मसीह में प्रभु धर्मी ठहराए गए। हमें बड़ा हियाव होता है पिता कि आप हमें वैसे नहीं देखते परमेश्वर जैसा संसार देखता है। हाँ पिता, आप अपने पुत्र यीशु मसीह में हमें निर्दोष देखते हैं प्रभु जी। अपने पुत्र यीशु मसीह में प्रभु हमें धार्मिकता का जीवन को दिया है। अपने पुत्र यीशु मसीह में प्रभु जी हर एक प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवन में आप पूरा करने वाले हैं। और प्रभु आपका वचन कहता है प्रभु जी, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है प्रभु जी। हाँ मेरे पिता, जो उस पर विश्वास करेगा वो कभी लज्जित नहीं होगा परमेश्वर। हाँ पिता, उनके मुख को कभी काला होने नहीं देंगे खुदावन परमेश्वर। और खुदा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ होगा। आज अगर ये बीमारी है मेरे पिता,
आज तकलीफों में है पिता परमेश्वर, आज गड़बड़ियों में चल रहे प्रभु जी, आपकी ओर देखने के द्वारा, आपके पुत्र की ओर देखने के द्वारा, उसके बहाए गए रक्त की ओर देखने के द्वारा, उसके कोड़े की मार को देखने के द्वारा, उसके प्रताड़नाओं को देखने के द्वारा, आज जो कुछ उसने हमारे लिए किया उसकी ओर देखने के द्वारा, आज मसीह यीशु में ये जय को प्राप्त करे, बीमारियों से चंगे किए जाए इसी घड़ी यीशु के नाम से। इसी घड़ी बंधन टूट रहा है, हर बीमारी के हाँ पिता दुष्ट की शक्तियां आपके लोगों को छोड़कर जा रही है प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हर एक अंधकार की प्रभुता आपके लोगों के जीवन से निकल बाहर हो रही है, यीशु के नाम से निकल बाहर हो, तेरा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये मसीह की देह है और मसीह के देह में बीमारियां नहीं रह सकती, अंधकार नहीं रह सकता, जादू टोना नहीं रख सकता, कोई खिलाया पिलाया बंधन काम नहीं कर सकता है, कोई अंधकार की शक्ति काम नहीं कर सकती है। हम आपका धन्यवाद देते, कोई दुख, कोई निराशा, कोई व्याकुलता, कोई परेशानी, कोई चिंता आपके बच्चों के ऊपर राज्य नहीं कर सकता है, क्योंकि ये आपकी संतान है और आप अपने संतान से प्रेम करते हैं, आपने प्रेम किया है प्रभु जी, और मसीह यीशु में प्रभु जी हमें बुलाया है पिता, और जब आपने बुलाया है प्रभु जी तो आप निकालेंगे भी नहीं बाहर, अब अपने लोगों को गले लगाने के लिए तैयार हैं। अब आप परमेश्वर, हम तेरे लोगों को परमेश्वर जो तेरे निकटता में आए हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, आज जितने इन प्रार्थना को, इन वचनों को सुनेंगे, हर एक का जीवन आपके प्रेम से भर जाए, आपके आनंद से भर जाए, आपकी शांति से भर जाए, आपके जय की आत्मा से भर जाए, ये निराश रहने ना पाए, ये दुखी होकर लौटने ना पाए, हाँ पिता चिंताओं के साथ लौटने ना पाए, आए जिस भी अवस्था में है, तो आज परमेश्वर के दिन प्रभु जी जय जयकार से भर जाए, स्तुति से भर जाए, धन्यवाद से भर जाए, क्योंकि पिता आपने अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा अपने लोगों को एक बड़ी विजय दे दिया है प्रभु, आपका धन्यवाद। ये आपकी संतान है परमेश्वर पिता, और आपकी संतान इस पृथ्वी में दर दर भटकने के लिए नहीं, रोने के लिए नहीं प्रभु जी, शोक मनाने के लिए नहीं प्रभु, परंतु एक विजय जीवन को जीने के लिए बुलाए गए। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, निश्चय अनंत काल का जीवन है, परंतु इस पृथ्वी में भी परमेश्वर आप उस स्वर्गीय आनंद को परमेश्वर अपने लोगों के जीवन के लिए दिए हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपने संसार को, मसीह यीशु आपने संसार को जीत लिया, आपने कहा तुम्हें शांति हो क्योंकि तुम्हें ढाढ़स मिले, मैंने संसार को जीत लिया, हर परिस्थितियों के ऊपर, हर परीक्षाओं के ऊपर, हर प्रकार के दुख के ऊपर प्रभु जी, हाँ पिता ये विजयी होंगे प्रभु जी। हाँ पिता कोई भी परमेश्वर निर्णय, संसार का निर्णय आपके लोगों के लिए अंतिम सत्य नहीं, परंतु मेरे पिता परमेश्वर आपका निर्णय ही अंतिम पिता है। हाँ पिता, और आपके अपने बच्चों को प्रभु जी इस प्रकार से रोता बिलखता नहीं छोड़ते प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप अपने बच्चों के एक बड़ी विजय को आपने दिया है, आपने जय छुटकारे को दिया है, अपने आनंद से आपने भरा है मेरे पिता, आपका धन्यवाद। सारी आदर और महिमा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु पवित्र आत्मा प्रभु हम आपको देते हैं मेरे पिता। आप हमारे संग है, हमारे साथ है, और आपका वादा है मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे प्रभु यीशु मसीह आप हमारे साथ है पवित्र आत्मा प्रभु जी, आप अपने वचन के द्वारा प्रभु अपने लोगों की अगुवाई करें। पवित्र आत्मा प्रभु जी आप अपने लोगों को प्रभु जी मसीह के कार्य को प्रभु स्मरण दिलाते हैं, उनकी बातों को स्मरण दिलाते हैं, और उसके द्वारा एक बड़ी विजय को दे रहे हैं। आपका धन्यवाद, आपको महिमा मिले मेरे पिता, आपको आदर हो मेरे पिता, और आपके लोगों के जीवन में गवाहियों को देकर आप अपने नाम की महिमा को प्रकट कर रहे हैं। हर एक रुके कार्य खुल रहे प्रभु जी, उत्तम जॉब से आपके लोग ब्लेस हो रहे प्रभु जी, बेरोजगारी की आत्माओं के बंधन तोड़े जा रहे प्रभु, हर एक कर्ज जो आपके लोगों के जीवन के लिए बोला गया, ये इस गरीबी में मरेंगे, इस दुखों में मरेंगे, बीमारियों में मरेंगे, हम उन सारे शब्दों को तोड़ते हैं। आपके लोग जय में चलेंगे, आनंद में चलेंगे प्रभु जी, और उनके परिवार से आनंद कभी कम नहीं होगा। हाँ पिता, वो हमेशा जय के ललकार के जीवन में जिएंगे प्रभु जी, उनके बच्चे परमेश्वर उत्तम भाग को देखेंगे आपके बच्चे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सारी आदर महिमा मेरे पिता आपको मिले प्रभु, और प्रार्थना धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, दया से अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दें, आमीन।